T20 में जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है उसके बाद से गाज गिरी है सिलेक्शन कमेटी पर। सबसे पहली जो गाज गिरी है वो सिलेक्शन कमेटी पर गिरी है और उसको कर दिया गया बर्खास्त। अब नजरें हैं कप्तान और कोच पे। खबरें ये चल रही हैं कि जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनको शायद T20 की कप्तानी से हटा दिया जाएगा, यानी कि कप्तानी का बंटवारा कर दिया जाएगा। जी हाँ, कप्तानी का बंटवारा रोहित और हार्दिक पांड्या के बीच होने वाला है। इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। रोहित टेस्ट और वनडे के कप्तान बने रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या T20 की कमान संभालेंगे। पांड्या फिलहाल आपको बता दें स्टैंड इन स्किपर के तौर पे T20 कप्तानी कर रहे हैं न्यूजीलैंड दौरे पर। और जो पहला T20 रहा, मतलब जो पहला T20 खेला गया, क्योंकि जो सबसे पहला था एज पर स्केड्यूल वो तो वॉश आउट हो गया, लेकिन जो दूसरा T20 खेला गया उसमें भारत को जीत मिली और हार्दिक पांड्या थे कप्तान। लेकिन जो बहस छिड़ी हुई है वो है स्प्लिट कैप्टनसी को लेकर। क्या भारत तैयार है स्प्लिट कैप्टनसी के लिए? क्या कप्तानी में बंटवारा भारत के हित में होगा या नहीं? अगर ऐसा होता है अब तो बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद पहली बार स्प्लिट कैप्टनसी का दौर आएगा। धोनी ने 2017 की शुरुआत में वनडे T20 यानी सीमित ओवर क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त टेस्ट में कोहली और लिमिटेड ओवर्स में धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे। ऐसा 2014 के दिसंबर से लेकर 2017 तक चला था। धोनी ने 2014 के दिसंबर में टेस्ट से संन्यास लिया था। तब भारतीय क्रिकेट में काफी समय बाद स्प्लिट कैप्टनसी का इस्तेमाल हुआ था। 2017 से लेकर 2021 तक विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रहे। फिर कोहली के बाद रोहित तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन गए। लेकिन बता दें 2014 से पहले भी ये हो चुका है। 2008 से लेकर टेस्ट की कप्तानी छोड़ने तक धोनी ही तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रहे और 2007 और 2008 में भी ऐसा समय आया था जब स्प्लिट कैप्टनसी का इस्तेमाल हुआ था। धोनी सीमित ओवर के कप्तान थे और अनिल कुंबले टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे। 2008 में कुंबले के संन्यास लेने के बाद कप्तानी का दायित्व पूरी तरह से धोनी को सौंप दिया गया था। अब फिर से स्प्लिट कैप्टनसी की बात जो है वो छिड़ गई है। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई दिग्गज खिलाड़ी हैं जो कि ये बोल चुके हैं माजी में कि स्प्लिट कैप्टनसी भारत में चल ही नहीं सकती। और उनमें से एक थे महेंद्र सिंह धोनी खुद। 2017 में कप्तानी छोड़ने पर माही ने कहा था कि भारत में साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद उन्हें यह महसूस हुआ था कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग कप्तान नहीं होने चाहिए, बल्कि एक ही कैप्टन के हाथ में टीम की कमान होनी चाहिए। एक ही लीडर की जरूरत है पूरी टीम को। और उन्होंने कहा कि यही कारण था जो उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली, जो कि BCCI प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि स्प्लिट कैप्टनसी को जो है भारत में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने कार्यकाल में बतौर BCCI प्रेसिडेंट भी कहा था कि उस वक्त के लिए उन्होंने कहा था एटलीस्ट कि स्प्लिट कैप्टनसी की ज़रूरत नहीं है भारतीय क्रिकेट में। VVS लक्ष्मण, उन्होंने पिछले साल कहा था कि एक कप्तान हर फॉर्मेट में बेहतर रहेगा, यानी कि सारे फॉर्मेट्स में एक कप्तान ही बेहतर रहेगा। कपिल देव का भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बयान आया था। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव ने विरोध किया था स्प्लिट कैप्टनसी का। सवाल उठाया था कि क्या एक कंपनी के दो CEO हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं हो सकता है, एक कंपनी में 2 CEO नहीं हो सकते हैं। 80% और सभी प्रारूपों में 70% जो टीम है वो एक ही टीम है। अलग अलग सिद्धांत रखने वाले कप्तानों को खिलाड़ी पसंद नहीं करेंगे, उनके बीच जो है ज़्यादा मतभेद हो सकता है। लेकिन देखिए ये तब की बात है, हो सकता है कि तब जो उनकी सोच थी वो उस वक्त के लिए सही थी। उस वक्त क्रिकेट भी डिफरेंट था और जो रिजल्ट्स थे वो भी अलग तरीके से दिख रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। हमने इंग्लैंड जैसी टीम्स देखी जिन्होंने तब्दीली की है, जिन्होंने स्प्लिट कैप्टनसी के बाद असर देखे हैं अपने फॉर्मेट में, जो उनकी परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट्स आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत पहले रिकी पॉन्टिंग के टाइम पर ही स्प्लिट कैप्टनसी देखी थी और उनके लिए रिजल्ट्स भी हमने देखा था कि डिलीवर हुए थे। अगर हम बात करें भारत के लिए, अब T20 के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट टीम की, सिर्फ हम कप्तान की बात नहीं करेंगे। जब एक स्पेशल टीम बनाएंगे, आप अलग टीम बनाएंगे, तभी आप T20 में अपना झंडा गाड़ पाएंगे, जो कि लंबे समय से भारतीय टीम नहीं गाड़ पा रही है, जहां तक बात है इस फॉर्मेट में, लिमिटेड ओवर्स में। और जहां तक बात है सिलेक्टर्स के लिए जो आवेदन आया है, उसके बाद BCCI ने कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी जारी किए गए हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी आने वाले सिलेक्टर्स के लिए। उन्होंने
7 नंबर का जो पॉइंट है, हमने आपको एक वीडियो में भी दिखाया है, आप डिटेल में देख सकते हैं वो वीडियो जहां पर रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं सिलेक्टर्स के लिए। वहां पर बीसीसीआई ने मेंशन किया है कि सिलेक्टर्स पर ये जिम्मेदारी है कि वो हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान अपॉइंट करें। तो इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई क्लियर है कि वो स्प्लिट कैप्टनसी के लिए जाएगा। स्प्लिट कैप्टनसी भारत में होगी क्योंकि अब दौर बदल गया है, क्रिकेट बदल गया है। T20 को किस तरह से खेलना है ये आप ओडीआई और टेस्ट टीम में के मिक्सचर से आप नहीं डिलीवर कर सकते रिजल्ट्स। और वही चीज़ जो है भारत के लिए भी अब ज़रूरी हो गई है समझना। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी जाती है, अगर सौंपी जाती है तो कब सौंपी जाती है।